वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आईपीसी 306 यानी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 306। ये बताता है कि किसी को उकसाने पर अगर आत्महत्या के लिए बार बार किसी को उकसाया जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल ये होगा और उस पर आईपीसी 306 की धारा लगेगी और इसके संबंध में हम लोग जानेंगे कि इससे कैसे बचा जाए। दूसरी बात, इसमें कितनी सज़ा होती है, क्या जुर्माना भी होता है, क्या इसका जो है प्रोविज़न होता है, संपूर्ण जानकारी एक छोटे से क्लिप के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों आप जानते हैं जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसका एक इन्वेस्टिगेशन होता है, उनका एक आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। यानी कोई भी अप्रिय घटना घटी चाहे वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो। और मैं आपको बता दूं कि आत्महत्या के लिए उकसाना और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में काउंट होगा। दूसरी बात है कि अगर पुलिस को इस बात की जानकारी होती है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें बिना वारंट का भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बात है ये गैर जमानती है, इसमें जो है जमानत जो है आपको अग्रिम नहीं दी जाए। दूसरी बात, अग्रिम जमानत का प्रोविज़न आगे हम लोग और जानेंगे। दूसरी बात ये है कि 306 जो आईपीसी है ये जो है अगर प्रूफ हो जाता है तो इसमें 10 साल तक का सज़ा होने का चांस हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब आता है सबसे पहली बात कि आप बेगुनाह हैं, आपको जो है 306 में फंसा दिया गया है, यानी किसी की मृत्यु हो गई और वो प्रूफ करना चाहता है कि इसी के उकसाने से मृत्यु हो गई, तो आपके पास भी तो कुछ एविडेंस होना चाहिए ना कि मैं इसमें निर्दोष हूँ। तो आपके पास जो भी एविडेंस है अपने आप को निर्दोष साबित करने का, उसको आप सेशन कोर्ट में बजाबते दे सकते हैं और एक प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी इसमें बेगुनाह हैं। उसके अलावा आप हाई कोर्ट में भी इसका जो है कर सकते हैं। रही बात 306 का मतलब हुआ कि किसी को उकसाया गया, यानी ए ने बी को बार बार टॉर्चर किया और आत्महत्या के लिए विवश कर दिया। लास्ट में बी ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। तो बी जब आत्महत्या कर लिया और ये एविडेंस अगर प्रूफ हो जाता है कि ए के उकसाने के बाद बी जो है आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया, यानी ए उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तब जो है ए रिस्पॉन्सिबल है बी की मृत्यु के लिए, तब उस पर आईपीसी 306 लागू होगा और इसमें 10 वर्ष तक का सज़ा एवं जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात है ये कंपाउंडेबल नहीं है, ये समझौता योग्य विचारण नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो है सेशन कोर्ट में भी विचारणीय है, हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी होगा ही। तो अगर आप बेगुनाह हैं तो निश्चित रूप से अपने बेगुनाही का जो भी आपके पास सबूत है उस सारे सबूत को इकट्ठा करके आप सेशन कोर्ट में भी दे सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट में भी जाके आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं। आशा करते हैं एक छोटे से क्लिप से आपको बहुत सुंदर जानकारी मिली और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ आप वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद।